So good morning class. Today we will deal about the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Alkyl halides are colorless when pure. मतलब है कि जब हम उनको बिल्कुल प्योर, जिनमें कोई किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता. लेकिन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड अगर उनको लाइट में रखा जाए तो दे डेवलप कलर्स, कलर में डेवलप हो जाता है. Many volatile halogen compounds have sweet smell. कुछ ऐसे हेलोजन के कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल का मतलब विच कैन बी इजिली वेपोराइजेबल, जो कि जिनकी की स्मेल जो है वो स्वीट होती है. नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अगर उनके करस्पॉन्डिंग या सेम मॉलिक्यूलर मास के एल्केन से अगर आप वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उस केस में उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा आएगा. Methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride and some chlorofluoromethanes are gases at room temperature and higher members are liquids or solids. तो ये जो नॉर्मल कंपाउंड्स हैं तो ये तो गैसियस फॉर्म में हमें रूम टेम्परेचर पर मिलते हैं, लेकिन हायर मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड्स भी मिलते हैं. लेकिन अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो हमारा जो नॉर्मल एल्केन है, जिसको जैसे मैंने ले लिया प्रोपेन C3H8, वो एक नॉर्मल प्रोपेन है और उसमें मैंने एक हाइड्रोजन लगाकर उसका बना दिया 1-क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl. अगर मैं इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स या उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है. अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोएल्केन्स if we compare with them with the corresponding hydrocarbons is higher. Explain with example या explain with reason. The reason is that as in the place of hydrogen we applied chlorine, fluorine, bromine or iodine, their mass is more than hydrogen. The one point is that, and higher the mass, मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा वॉन डर वाल्स फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा और आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ड्यू टू पोलैरिटी इन द बॉन्ड, बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है बिकॉज हेलोजन्स जो हैं आपके वो आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में. फ्लोरीन तो एग्जाम्पल बनाते हैं, फ्लोरीन को तो हम कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो जब हम इतनी बात कह रहे हैं तो जब वो हमारे साथ कंपाउंड में जुड़ जा रहा है तो उस वजह से पोलैरिटी बॉन्ड में आ जाती है और पोलैरिटी आने की वजह से और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उनके जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उनसे ज्यादा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. दिस इज द मेन पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट यू कैन सी दिस Ri ग्रेटर देन RBr और RCl से ग्रेटर देन है एंड RF का सबसे कम है. क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली. क्योंकि आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास है, आयोडीन 4th नंबर पर आता है. अगर हम इस ग्रुप में चलें, इस ग्रुप को देखें, टॉप टू बॉटम मूव करें, इस ग्रुप में ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं ये. सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, देन क्लोरीन उसका ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन उसका और ज्यादा होगा एंड आयोडीन का उससे भी ज्यादा होगा. एंड दैट इज वाई यही ऑर्डर है इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स का भी, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वॉन डर वाल्स फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी और उनके जो बॉन्ड्स हैं वो उसी हिसाब से ब्रेक होंगे. द मेन पॉइंट इज दैट. यू कैन सी द ग्राफ ऑल्सो. आप ग्राफ भी यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्राफ है, यू कैन सी द ग्राफ. ये गैस है दोनों. दिस इज ये गैस इन द सेंस, मतलब ये तो इन्होंने लिख दिया है कि इनकी नेचर है CH3, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि शुरू के जो मेंबर्स हैं दे आर गैसेज इन नेचर, लेकिन जैसे जैसे हम चेन का लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो वो सॉलिड और लिक्विड्स में भी आपको मिलेंगे. रेड वाला जो है दे आर क्लोराइड्स, जो पर्पल वाला है दे आर ब्रोमाइड्स और जो आपके आयोडाइड्स हैं वो येलो हैं. आप देख सकते हैं सारे केसेस में आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और उसका रीजन वही है. क्यों है उसका रीजन ज्यादा? उसका आंसर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी वॉन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा है और उसकी मॉलिक्यूलर जो मास है वो भी सबसे ज्यादा है. दैट इज द मेन पॉइंट. अब देखिए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में बात करें स्ट्रेट चेन की या ब्रांच्ड चेन की, तो बेटा
अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता जाएगा। द मेन पॉइंट इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और अगर यही पॉइंट मैं डील करूं बेंजीन कंपाउंड्स में, जो इनमें की बेंजीन रिंग कंटेनिंग जो आपके हेलो एरीन्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वहां पर भी अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा की मैं बात करूं तो पैरा जो आपका आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है और उसमें जो पैकिंग होती है वो काफी टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, दैट इज द रीजन। जबकि ऑर्थो में और मेटा में ऐसा नहीं होता, एंड दैट इज वाई आपके जो पैरा आइसोमर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। और अगर हम नॉर्मल हेलोएल्केन्स में भी चेन्स बढ़ाते हैं, ज्यादा हम चेन्स कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम होता चला जाएगा। नाउ यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हैं दिस इज ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो का मतलब है जो ग्रुप आपका लगा है उसके जस्ट किसी भी एडजेसेंट पोजीशन पर अगर कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा है, देखिए ये कार्बन पर ग्रुप लगा है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट, आप अगर इसको लेते हैं कार्बन को तो ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट है। एक पोजीशन छोड़कर, इसको हम कहते हैं ऑर्थो, एक पोजीशन छोड़कर जो लगेगा दैट इज मेटा। तो एक बेंजीन रिंग में दो तो ऑर्थो हो सकती हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दो मेटा हो सकती हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और पैरा लेकिन एक ही होती है। पैरा का मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं एक दूसरे के, दैट इज पैरा। तो आप खुद भी देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है, ठीक। अब मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए 256, 249 एंड 323, इट इज इंक्रीजिंग। रीजन इज दैट इसकी सिमेट्री की वजह से रीजन इंक्रीज हो रहा है। द मेन पॉइंट इज दैट ये तीनों फिर भी कंपैरेबल है, लेकिन यहां पर कंपैरिजन इतना ज्यादा नहीं है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम से बढ़ गया है। द मेन पॉइंट इज दैट। आगे पॉइंट आता है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब देखो, डेंसिटी तो जैसे जैसे आपका मास, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जो आपके ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो या फ्लोरो जो भी डेरिवेटिव्स हम देखेंगे वो सब पानी से हैवियर होंगे, हाइड्रोकार्बन से हैवियर होंगे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी उनसे ज़्यादा होगी। यू कैन ऑल्सो सी दिस टेबल, आप इस टेबल को भी देख सकते हैं और इससे भी इस पॉइंट को समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि वेदर दे आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। अगर मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। नेचर अलग है हाइड्रोकार्बन का, वाटर का नेचर पोलर है, जबकि हाइड्रोकार्बन, अगर मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन ले रही हूँ तो वो पोलर नहीं होते, तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन नेचर, वो इसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलोएल्केन्स इन वाटर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हमें जबरदस्ती हम कहेंगे या हम फोर्सफुली प्रोसेस को कराएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हेलोएल्केन्स की या हेलोएरेंस की, तो इनका भी जो मिक्सिंग है वाटर के साथ वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हेलोएल्केन्स है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, नहीं, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में लो होती है, क्योंकि ठीक है बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, एंड दैट इज द रीजन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं है, कम सॉल्युबल है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हेलोएल्केन्स के केस में फिर भी थोड़ी बहुत बन जाती है, लेकिन नॉर्मल अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो वो सॉल्युबल नहीं होते। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स।